खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा अपडेट। संशोधित विज्ञप्ति और पदों की संख्या में वृद्धि के चलते फॉर्म किए जाएंगे रीओपन। 11 मई को आयोजित परीक्षा को किया जा सकता है रीओपन। सूत्रों के हवाले से खबर। मामले में बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने अब राजस्व विभाग से मुलाकात की है। राजस्व विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है और अब पटवारी परीक्षा को लेकर ये अपडेट भी आ गया है। संशोधित विज्ञप्ति और पदों की संख्या में वृद्धि, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर खबर। को ऐसा है, आज मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचा हूं और बेरोजगार युवाओं की कई सारी मांगे हैं, जिनमें से सूचना सहायक भर्ती को लेकर लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो न्यायिक वादा है उसको हटाकर दूर किया जाए और भर्ती का फाइनल परिणाम इसका जारी किया जाए। इसको लेकर जो बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष है डॉक्टर रिपुन सिंह जी, उनसे मुलाकात करी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 29 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके लिए हमने एजी साहब को बोल दिया है और हम उम्मीद करेंगे कि उस दिन बच्चों को न्याय मिले और आगे की जो फिर प्रक्रिया होगी उसमें हम तेजी लाएंगे और फिर जल्द से जल्द आगे के जो प्रोसेस। वहीं भरतपुर के बयाना जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बयाना उपखंड का दौरा किया है। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने बयाना में बन रहे नए नगर पालिका भवन का जायजा भी लिया है। उन्होंने निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। जलदाय विभाग को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जो है बयाना विजिट की गई है, उसमें जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो पीएचसी ब्रह्मवाद का वो बंद बरेठा के विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया और साथ में नगर पालिका बयाना के निर्माण कार्य का समीक्षा की गई। इसके अलावा जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, पीएचडी का, बिजली का, इन दोनों विभागों की समीक्षा की गई ताकि जो लोगों को है पेयजल की व्यवस्था की कोई समस्या ना आए। और इसके अलावा बिजली का जो है 24। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ डूंगरपुर बार एसोसिएशन की ओर से विरोध किया गया। 27 निर्दोष लोगों की हत्या करने के विरोध में आधा दिन का कार्य स्थगन करते हुए पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए भारत सरकार से सख्त कार्रवाई करने की बार एसोसिएशन ने मांग की है। भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र के चावड़िया गांव में बिलानाम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया है, जहां पर ग्रामीणों के सहयोग से गौशाला बनाई जा रही है। चावंडिया गांव में तालाब के पास आरआरजी नंबर 923 रकबा बिलानाम भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बाड़े बना रखे हैं। वहीं अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार को पत्र भी सौंपा है। झालावाड़ के खानपुर में मंत्री रावत ने परवन परियोजना फेज 1 की बांध कैनाल नहर डिग्गियां पाइपलाइन का निरीक्षण किया है। वहीं सीमलखेड़ी आगावत बांध स्थल और तारच अरनिया मार्ग कार्य के निर्देश दिए हैं। परियोजना में मालनवासा हरिगढ़ क्षेत्र के 16 गांव को सिंचाई पेयजल में जोड़ने समेत बांध स्थल की मौके के साथ परियोजना मैप के माध्यम से विस्तृत जानकारी ली गई है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हर 15 दिन के अंदर इसकी प्रगति रिपोर्ट सीधा मेरा ऑफिस करेगा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर और हमारे इंजीनियरों से और जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और लगभग 2 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि से संचित होगी। यहाँ 8 किलोमीटर लंबी एक टनल भी बनी है। आज हम सब लोग जाकर उसका निरीक्षण करके आए हैं। आरएमसी है, एलएमसी है। आरएमसी का काम काफ़ी धीमे है, वो भी हम प्रायोरिटी से उसको कराएंगे। यहाँ पे पीएचडी का एक वेल भी बनना है, तो वो भी काम पेंडिंग है। पीएचडी करेगी उसको, तो हम भी उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी इसको काम करें ताकि लोगों को पीने का पानी मिले। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी किसानों की भी समस्या थी कि यहाँ पे उनका प्रॉपर एक इरिगेशन जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो हमने अधिकारियों को कहा है कि जो पाइप टूट गए हैं उसको वापस ठीक करके रिप्लेस करके और जहाँ उनका खेत तक जो। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा समिति की बैठक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। शासन सचिवालय में आयोजित बैठक की गई है और बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहे। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा समिति की बैठक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में
ये समिति गठित की गई है। लगातार अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो गहलोत सरकार ने बनाए थे उन्हें लेकर भजन सरकार समीक्षा कर रही है और अब ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या कोई बड़ा निर्णय इस बैठक में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर लिया जा सकता है? बड़ा सवाल। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा समिति की बैठक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। शासन सचिवालय में आयोजित की गई बैठक। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर भजनलाल सरकार लगातार निशाना साध रही है पिछली सरकार पर कि बिना सोचे समझे स्कूल्स को कन्वर्ट किया गया, वहां पर टीचर्स की कमी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऐसे कई सारे व्यवधान आ रहे थे, जिसके बाद ये समिति गठित की गई थी। समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैरथल तिजवारा के भिवाड़ी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर आकिब उर्फ दलिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 315 बोर और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही लूट, मारपीट, चोरी और आर्म्स एक्ट के 9 मामले दर्ज हैं। डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने भीषण गर्मी को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने गर्मी के मौसम के मद्देनजर जिले में पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही पालिका क्षेत्रों में तेज गर्मी से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर आमजन के लिए छाया और पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में आज ट्रक चालक के साथ व्यापारियों और तोला मजदूरों का विवाद हुआ है, जिसके कारण धान मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग रुक गई है। ट्रक चालक का आरोप है कि तोला मजदूरों और व्यापारियों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं व्यापारियों ने ट्रक चालक पर गेहूं के भरे कट्टे फाड़ने के आरोप लगाए हैं। विवाद बढ़ने पर एसडीएम हनुमानगढ़ मांगीलाल सुथार मौके पर पहुंचे और तीनों पक्षों से समझाइश की, जिसके बाद विवाद समाप्त हुआ और लिफ्टिंग शुरू हुई है। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर आम आदमी भयभीत नजर आ रहा है। चोरों ने बयाना सदर थाना क्षेत्र के मुआवली गांव में एक मकान को निशाना बनाया है। इस वारदात में चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 85,000 रुपए की नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह ने बताया कि घटनास्थल की जांच की गई है। जल्दी चोरों का पता लगाकर घटना का खुलासा किया जाएगा। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे के गांधी बस्ती में चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कमरे में रखी तिजोरी का लॉक तोड़कर करीब लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर डूंगरपुर जिले के आतरी वनखंड से है, जहां पर कस्बे में हनुमान मंदिर के पीछे बने कुएं में पैंथर दिखा। पैंथर की दहाड़ सुनने के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग और वर्धा पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद भीड़ को हटाकर रेस्क्यू करने के प्रयास करते हुए पैंथर को पिंजरे में डालकर इलाज के लिए ले जाया गया। तो डूंगरपुर में कुएं में पैंथर दिखने का मामला, और ये देखिए किस तरीके से इस पैंथर का रेस्क्यू किया गया है वन विभाग द्वारा। पूरा एक बॉक्स जाली से बना हुआ इस कुएं में फेंका गया और उसके बाद पैंथर को रेस्क्यू किया गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करौली से खबर। डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस के अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई। निवासी नूर कॉलोनी गांजा तस्कर बबुआ खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 3.5 किलोग्राम अवैध गांजा समेत 85,400 की नकदी भी जब्त की गई है। लगातार 5वीं बड़ी कार्रवाई से नशा सप्लायर में हड़कंप मचा हुआ है।